एक बात एक नेता ने कहा 2-3 दिन पहले कि अगर बिहार में जातीय जनगणना नीतीश कुमार नहीं कराए होते तो आज की परिस्थिति में चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के सर पे चढ़ करके तांडव कर रही होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे खबर तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जहां एक तरफ इन दिनों बिहार में गठबंधन की गांठों को सुलझाने में क्या इंडिया और क्या एनडीए दोनों ही गठबंधन लगे हुए हैं, लेकिन गठबंधन के शीर्ष पर विराजमान चेहरा गठबंधन के गांठों को उलझाने की कोशिश कर रहा हो तो फिर वैसी स्थिति में क्या कहा जाए। बात हम इंडिया गठबंधन की नहीं कर रहे हैं, बात हम उस गठबंधन का भी नहीं कर रहे हैं जिस गठबंधन के भीतर कभी एक बेल्जियम में जो पकड़े गए जनाब वो भाई कह करके संबोधित किए जाते हैं मेहुल चोकसी जी, तो हम उस गठबंधन की भी बात नहीं कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं एनडीए गठबंधन की। जब एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं तो फिर चुनावी राज्य 2025 में बिहार ही है। भले ही बिहार हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में इस देश के भीतर उत्तर प्रदेश से थोड़े ही पायदान ऊपर है। उत्तर प्रदेश तो जिसको ये कहा जाता है कि योगी जी ने ठीक कर दिया, उत्तर प्रदेश को सबसे बेहतर हो गया है, हैप्पीनेस इंडेक्स में वो नीचे पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस शासित राज्य है लेकिन नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। बिहार बहुत ऊपर नहीं है लेकिन बिहार के भीतर हैप्पीनेस इंडेक्स में भले ही खुश ना हो लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री क्या खुश हैं? जी नहीं। कहां तो खबरें ये निकल कर क्या रही थी कि बिहार के भीतर गठबंधन में सीटों का बंटवारा तक हो गया, बड़ा भाई छोटा भाई तय होने की बात भी हो रही थी। हमने भी वीडियो बनाई थी, हमारे पास भी खबर आई थी, सूचना आई थी कि बड़ा भाई छोटा भाई गठबंधन के भीतर तय हो गया है बिहार के अंदर। लेकिन सच्चाई ये है कि सीटों की संख्या पर अब तक कोई भी बातचीत नीतीश कुमार सुनने के लिए तब तक तैयार नहीं होंगे जब तक जो मुद्दे हैं वो सुलझा नहीं लिया जाए। तो क्या है उस तमाम सारे मुद्दे, आखिर किस प्रकार के मुद्दे हैं और कौन से वो मुद्दे नीतीश कुमार जो है सुलझाना चाहते हैं। तमाम बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं और बेरंग वापस लौट जा रहे हैं। तो उन मुद्दों की जानकारी के लिए जो ताजा तरीन हालात जो मिली है उसके ऊपर बात करने के लिए सीधा सीधा आप सब मुखातिब होते हैं, सीधा सीधा जुड़ रहे हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है बिहार के राजनीतिक गलियारों के भीतर इन दिनों। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है कि कहां एक तरफ बिहार में जो है कहा यह जा रहा था कि एनडीए के भीतर बड़ा भाई और छोटा भाई तय कर लिया गया, गठबंधन के भीतर से गांठें खोल देने की बातें भी कही जा रही थी। कल भीम संवाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से 2005 के पहले के अपने किसी भी बात का जिक्र नहीं किया, एनडीए को वोट देने की अपील तक नहीं किया जनसमूह जो वहां उपस्थित था, लेकिन अंदर खाने से खबर क्या कुछ निकल के आ रही है। खबर तो ये मिल रही है कि सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा है बिहार में और सीट शेयरिंग के लिए नीतीश कुमार की शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं नीतीश कुमार की? आपको याद होगा कि एक अंडरस्टैंडिंग तो कहीं ना कहीं बन गई है कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, इस बात का अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं, सबसे बड़ा पेच यहीं पर है कि वो मुख्यमंत्री पद को लेकर के, और नीतीश कुमार ये चाह रहा है कि सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले यह बात को तय कर लिया जाए कि एनडीए का चेहरा कौन होगा। और एनडीए का चेहरा ही नहीं बल्कि ये कहे कि एनडीए जब सत्तासीन होती है चुनाव के बाद, अगर सत्ता में एनडीए फिर से लौटती है बिहार में, तो अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री आगे कौन बनेगा, इस बात की गारंटी वो नरेंद्र मोदी से चाहते हैं और नीतीश कुमार इस बात को चाहते हैं कि अधिकृत रूप से या फिर संयुक्त एनडीए गठबंधन के बैठक में इस बात की घोषणा कर दी जाए कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे चुनाव जीतने के बाद, और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव होगा और अगले 5 साल के लिए वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरह के आश्वासन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं। जब भी कोऑर्डिनेटर कमेटी जो है ना, बीजेपी और तमाम जो एनडीए घटक दल जो है बिहार के भीतर, उनकी तरफ से जो लोग गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के जब भी बात करने के लिए जो अपॉइंट किए जाते हैं, खास करके जब दिल्ली से बड़े नेता आते हैं, पिछले दिनों भी आए हुए थे, तो जहां तक हमारे पास जो खबरें आ रही है, जो सोर्स है, तो टाल मटोल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उन सबको करना चाहते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार का कहना है चेहरों को लेकर के, मुख्यमंत्री पद को लेकर के, कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2025 के चुनाव जीतने के बाद, इस बात पर मोहर लग जाए, इस बात को तय कर लिया जाए, फिर सीट शेयरिंग तो हो ही जाएगी। और जो जहां तक हमने खबर चलाई थी, वीडियो बनाया था, वो हम आज भी आपको बता रहे हैं, कम से तकरीबन वही फॉर्मूला रहेगा। 5-6 सीट ज्यादा जेडीयू बीजेपी से लड़ेगी
और करीब करीब वही रहेगा कि 18-20 के आसपास में जो है लोजपा चिराग पासवान की पार्टी रहेगी, 6-7 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की रहेगी, और 6-7 के आसपास जीतन मांझी के पार्टी का 6 से 8 सीट जो है एक ऐसे साथी के लिए अब तक छोड़ा गया, रखा गया, जिनका अभी तक डिसीजन नहीं हुआ, वो खुद डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कि वो महागठबंधन में रहे या एनडीए में जाए। मुकेश सहनी की हम बात कर रहे हैं, तो ये करीब करीब जो तय है, जिस तरह की हमने पहले भी आपको बताया था, वो बिल्कुल सच है। लेकिन घोषणा इस चीज का आधिकारिक रूप से तभी होगा जब एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, अगले 5 साल के लिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा चुनाव जीतने के बाद, इस बात के लिए प्रेशर है, इस बात को क्लियर जब तक नहीं हो जाता तब तक इस तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं होगा। नीतीश कुमार की तरफ से एक प्रेशर है कि सबसे पहले ये घोषणा हो कि नीतीश कुमार ही चुनाव जीतने के बाद गठबंधन का चेहरा होंगे और चुनाव जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं जो कि अभी कहीं ना कहीं पेच फंसाए हुए हैं। सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचते हैं, एनसीआर में कार्यक्रम भी कल एक था जिसमें नायब सैनी ने यहां तक कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। कंफ्यूजन इस बात से और फैल गया, और जो खबरें निकल करके आ रही है, जब हम मुखातिब हैं अभी आपसे, तो हमने भी जो इस चीज पे पड़ताल करके देखा तो पता चला कि तावरे साहब जा रहे हैं, प्रवेश विनोद तावरे जो प्रदेश प्रभारी है, यहाँ तक तो अमित शाह भी आए हैं बिहार, मुख्यमंत्री से फोटो भी सेशन भी हुआ, बातें भी हुई मुख्यमंत्री से। लेकिन जब भी बात होती है तब ये सीट वाला मामला कैसे सुलझाए? जीतन राम मांझी अलग नाराज होकर के बैठे हुए, वो ज्यादा सीट चाह रहे हैं। जब भी सीट पर बातचीत होती है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो बाकी मुद्दा है उसको तो पहले सलटा लेते हैं। तो फिर बाकी मुद्दा तो सबको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सीएम केवल कैंडिडेट, जो बातें हमने आपको कहा भी, लेकिन क्या ये मुद्दा सुलटा लेने के बाद पूर्व में भारतीय जनता पार्टी क्या इस मुद्दा को सुलटाने के मूड में है? ये बीजेपी को इस बात का चिंता ही नहीं कि अगर बीजेपी को छोड़ करके नीतीश कुमार चल भी जाए, आरजेडी के साथ शामिल हो जाए तो बीजेपी जीत जाएगी क्या? इस तरह की कोई सोच है बीजेपी के अंदर? और जिस तरह की खबरें चल रही है बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर देखें तो, और आपको ध्यान होगा कि एक 1.5 महीना पहले नीतीश के बेटा निशांत कुमार ने खुद ही बयान दिया था कि बिहार के मुख्यमंत्री जो अभी है वर्तमान में, नीतीश कुमार हमारे पिता ये न्यू करके जो बोलते थे, और अगले 5 साल के लिए जो चुनाव होगा 2025 में और जो चुनाव जीतेगा उसके लिए क्यों नहीं एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा को अभी से क्यों नहीं घोषित किया जाए? लगातार 4 दिन तक मीडिया बाइट दिया था उन्होंने। और फिर याद होगा महेश्वर हजारी के भी उन दिनों एक बयान आया था, पिछले ही कुछ दिनों पहले। महेश्वर हजारी नीतीश के कैबिनेट में मंत्री भी हैं और नीतीश कुमार के करीबियों में गिने जाते हैं महेश्वर हजारी। कल भी जो सम्मेलन हुआ था उसमें महेश्वर हजारी भी गए थे, उन तमाम वक्ताओं में से एक महेश्वर हजारी भी थे। तो ये तमाम सारी चीजें देखेंगे, और जेडीयू ऐसा चाहती है कि बार बार हम आपको बता रहे हैं कि काफी आसानी से नीतीश कुमार जो है, जो मुख्यमंत्री का पद जो है, यानी गठबंधन का नेता का जो पद है, वो छोड़ना ही नहीं चाहते नीतीश कुमार। वहीं एक दूसरी तरफ देखेंगे कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के हालात को देख करके, जैसा हम कई बार हमने बताया, कई ऐसे वीडियो फुटेज आपको देखे होंगे, और जो एक नैरेटिव बन रहा है नीतीश कुमार को लेकर के, वैसे हालात में नीतीश कुमार के लीडरशिप में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ पीके प्रशांत किशोर जैसे एक युवा नेता है जो चैलेंज कर रहे हैं कि बिहार को हम बदल देंगे। कितना बिहार को बदल पाएंगे ये तो खैर, या कितनी उनकी कैपेसिटी है ये तो फिर आने वाले भविष्य में ही बताएगा। हालांकि बिहार बदलाव रैली 2 दिन पहले की, हम उसमें पहुंचे भी थे। हालांकि अलग बात है कि बहुत सारे लोग वहां भीड़ नहीं जुटे, और किस तरह से वहां लोगों को लाए गए, वो तमाम सारी चीजें हमारे चैनल पे भी। और बीजेपी जिस तरीके से चाह रही है कि उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता या उनके ही विधायक मुख्यमंत्री हुआ नीतीश कुमार किसी भी हालात में जो अगले जो मुख्यमंत्री का पद जो है 2025 से 30 के टर्म में अगर चुनाव जीत जाती है एनडीए, तो फिर वो बीजेपी बैठाना चाहिए। जिस प्रकार से मंडल राजनीति को विपक्ष हवा दे रही है, वैसी स्थिति में पीछे के एस्टेब्लिश्ड नेता से बिहार ही नहीं बल्कि ये कहे कि पूरे देश का एक एस्टेब्लिश्ड नेता नीतीश कुमार माने जाते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करना चाह रही है बीजेपी। अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ के चले जाते हैं तो इसका नुकसान होगा बीजेपी को, चाहे बीजेपी जैसे भी चुनाव लड़े, चाहे किसी के साथ चुनाव लड़े। तो नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूरी भी है, जरूरी भी है, लेकिन बीजेपी अपना विधायक, अपना कार्यकर्ता को बिहार के सीएम बनाना चाहते हैं, और इस चीज को आपने भी भांपा होगा, यानी सपोर्ट में भी रहना है, साथ भी रहना है, और उसको किनारा भी करना है। आज एक कॉन्क्लेव में 2-3 दिन पहले एक मीडिया कॉन्क्लेव में आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के, बिहार की लीडरशिप को लेकर के, बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के
अमित शाह से पूछा गया तो अमित शाह बड़ी चालाकी से बोल गए कि वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, वही नेता। तब पत्रकार ने पूछा क्या चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे? फिर गोलमोल सा जवाब दे गए अमित शाह। और ये बात हमने कल भी आपको बताया था। नायब सैनी ने क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी को लेकर के, और भी तमाम सारी चीज है जिस चीज को लेकर के नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि बिहार में सीटों के बंटवारे को से पहले ये चीज क्लियर हो जाए कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। वैसे बिहार की बात जब भी होता है, बिहार क्या महाराष्ट्र तमिलनाडु में तो एक्वेशन की बात होती है, समीकरण की बात होती है। बिहार के भीतर जब भी चुनाव के लेकर के बात होता है तो ये कहा जाता है कि बिहार के चुनाव में 3 प्रमुख ताकत है बिहार में। और ये 2 बात एक टीवी कॉन्क्लेव में अमित शाह ने 2018 में कह दिया था कि बिहार में 3 पार्टियां हैं जो ताकतवर है। 3 में से एक ताकत को कमजोर करने के लिए चिराग मॉडल का इस्तेमाल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था, वो सबको पता है। लेकिन 3 प्रमुख जो ताकतें हैं उसमें जाति जनगणना से पहले बिहार के भीतर, बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो कहा जा रहा था कि 3 ताकतों में बीजेपी के पास एक ठीक ठाक वोट बैंक है। जो बीजेपी का वोट बैंक करीब 16-17% के आसपास माना जाता है बिहार के भीतर, जिसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईबीसी के वैसे समुदाय के वोट मांगे जाते हैं। माना जाता था कि 16-17% जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट बिहार में है। नीतीश कुमार का भी वोट माना जाता था कि 14 से 16-17% के आसपास नीतीश कुमार का भी वोट बैंक है। जैसे 16 से 17 बीजेपी का है वैसे ही नीतीश कुमार को। वही लालू प्रसाद यादव के बारे में माना जाता था। अब तेजस्वी यादव की बात कर ले तो एमवाई के 32% वोट, उसका 3/4 हिस्सा भी अगर मान ले तो 25-26% वोट तो उनका माना जा रहा था कि लालू यादव का 25-26% वोट है बिहार के भीतर। इतने वोट है। नीतीश कुमार के भी जब 14 से 16-17% वोट की जो बात है तो उसमें लव कुश समीकरण का बहुत बड़ा हिस्सा, अति पिछड़ा का बहुत बड़ा हिस्सा, महादलित का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब संगठित नहीं लेकिन खुदरा वोटर नीतीश कुमार के पास बिहार के भीतर। बिहार की भाषा में ऐसे भी समझे कि पचफोरना वोटर जैसे कहते हैं ना, जो कि हम सब्जी बनाने वाले पचफोरना डालते हैं, इस तरह के वोटर नीतीश कुमार के पास बिहार के भीतर बना हुआ है। ये वोटों का एक इक्वेशन है बिहार के भीतर। अब पता चलता है कि जाति जनगणना ने बीजेपी के काफी कोर वोटर को नुकसान पहुंचा है। बिहार में जैसे जाति जनगणना हुई, सबसे पहले तो अपर कास्ट के वोटर ही अपनी काउंटिंग को देख रहे हैं, कहाँ किसकी काउंटिंग कितनी है, कौन उसकी बिरादरी को टिकट दे रहा है। वो ईबीसी, ओबीसी और वैश्य के बीच वैश्य के डोमिनेंट कम्युनिटी जो है उसकी संख्या बहुत कम है और नॉन डोमिनेंट है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब वो अलग बहुत ज्यादा भिड़ रहे हैं आपस में, यानी बीजेपी के नैरेटिव भी यहाँ पर बिखर रहा है और बीजेपी के सीएम की कुर्सी भी बिहार के भीतर चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने आखिर दिन में तारे देखने कहां से शुरू कर दिया, समझने वाली बात है। ये संभव भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी इस तरह के गेम सेट करते हैं, और खास करके बिहार के संदर्भ में अगर बात करें, और जो बीजेपी के नेता बिहार को अच्छे से समझ रहे होंगे, और नरेंद्र मोदी तो एक स्मार्ट नेता है, उसमें तो कोई दो रहे हैं, वो तो समझ ही रहे हैं कि बिना नीतीश कुमार के बिहार के भीतर, यानी किसी बड़े पिछड़े नेता के बिहार में बीजेपी का बिहार के भीतर नैया पार लगाना काफी मुश्किल है। ये बात तो बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार, हमने शुरुआत में ही आपसे कहा कि 16, 17, 18 इतने कहां से लाएंगे? ऐसा तो कोई नेता नहीं। आगरा का वोट मिल जाता है बीजेपी को, ठीक है, और बिहार के भीतर में जो फॉरवर्ड तबका है, एक तरह से दीवाना है बीजेपी का, ठीक है, लेकिन और भी, लेकिन उनमें भी बहुत सारे इक्वेशन अजीब, लेकिन बहुत सारे फॉरवर्ड तो यहाँ पर भी है ना, जो अपोजिशन पार्टी टिकट देती थी वहां पर उसको लोकल नेता की तरफ, वैशाली के अंदर देखिए क्या हुआ, 100% भूमियार ने नहीं दिया, लेकिन ठीक ठाक शुक्ला साहब को वोट पड़ा। इसी प्रकार से पिछले चुनाव में शिवहर से एक राजद ने टिकट दिया था तो राजपूतों ने उनको दिल खोल करके वोट किया था, या सहरसा में लवली आनंद को। तो तमाम सारी ऐसी चीजें हैं बिहार के राजनीति के अंदर देखेंगे, और तमाम जगह इन तमाम चीजों को प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने देखा भी, कई जगह सफलता भी मिली। 2015 में अकेले बीजेपी चुनाव लड़ करके देख लिया, अकेले क्या 2-3 छोटे मोटे सहयोगी दल को लेकर के चुनाव लड़ा। क्या रणनीति रहा उनके तर्कस में, जो तीर है ना जितनी हिंदू मुस्लिम का, तमाम तरह के प्रयोग करके भी बिहार के अंदर देख लिया, तो सफलता तो 2015 में मिली नहीं। तो एक तरफ वो नीतीश कुमार को भी साथ रखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को गुड फील, अच्छा फील कराना चाहते हैं कि भैया सब कुछ आप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि सही समय है, नीतीश कुमार उस पड़ाव में है। नीतीश कुमार की पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका वारिस, अभी उनका कोई निशांत को लेकर के जो भी चीजें चल रहा है, लेकिन अब तक तो नहीं बने हैं। आने वाले जो परिवार के एक सदस्य है वो अभी आए नहीं है,
लेकिन चर्चा है कि निशांत की यदि शादी होगी तो उनकी धर्मपत्नी हो सकता है कि जेडीयू की कमान उनके हाथों में सौंपा जाए। तो इस तरह की एक थ्योरी चल रही है बिहार के भीतर राजनीतिकली, और जिसके ऊपर चर्चाएं हो रही है उसके आधार पर कर रहा है। मेरा कोई पर्सनली दावा नहीं है, लेकिन जब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात पे निर्णय नहीं ले लेते हैं, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार को माइनस करके, यानी नीतीश कुमार को हटा करके अगर बीजेपी चुनाव अकेले लड़ती भी है, तो क्या उन पिछड़ों का वोट, जिसको हम पचफोड़ना बताए, लव कुश समीकरण बताए, और भी वक्फ बोर्ड वाले मामले से पहले कुछ तो मुसलमान वोट जो करते थे जेडीयू को, उस समाज के जितने भी महिलाएं थी लगभग वोट कर देती थी जेडीयू को, तो वो भी व्यवस्था अभी कहीं ना कहीं बीजेपी कहां से कर पाएगी वक्फ बोर्ड के बाद। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से हर रोज राजेश राम को अध्यक्ष बना दिया। रविदास समाज से आने वाले एक तेज तरार अच्छे काम करने वाले एक विधायक 2015 में भी, 2020 में भी विधायक जीते थे। 2015 में शायद जीतन जी के बेटे को चुनाव हराए थे। उसके बाद आप देखेंगे तो कमंडल की राजनीति के जो जितने भी बड़े एक कहते हैं ना, उनके तर्कस में जितने भी तीर हैं, या जिग्नेश साहब जो गुजरात वाले जो जिग्नेश आए थे वो भी आए थे। अनिल जय हिंद ओबीसी मोर्चा का जो अध्यक्ष बना दिया था कांग्रेस ने। तो बिहार में बहुत कुछ है अभी चल रहा है, कांग्रेस की तरफ से बहुत रुचि ले रहे हैं राहुल गांधी। तो जो कमंडल की जो राजनीति है उसको कांग्रेस कहीं ना कहीं पुशअप कर रही है बिहार में। उस स्थिति में जेडीयू के नाराज कर देना, मुख्यमंत्री को नाराज करना, अपने पैर की कुल्हाड़ी मारने जैसा जो स्थिति होती है ना, वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। और नीतीश कुमार को बखूबी पता है कि नीतीश कुमार को ये बात मालूम है कि बिना नीतीश कुमार के सपोर्ट के बीजेपी का नैया पार लगने वाली नहीं। और कल के बैठक में देखिए, केवल ललन सिंह को लेकर के राजीव और अशोक चौधरी द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम जो था उसमें सबसे शानदार भाषण दिया अशोक चौधरी। संजय झा ने अच्छा भाषण दिया। नीतीश कुमार को अशोक चौधरी ने मानस पिता भी बताया दलितों का। यदि जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश चौधरी ने भी कहा कि नीतीश कुमार आज के अंबेडकर। अगर भारतीय राजनीति के भीतर देखे तो उन्होंने दलित महादलित जो कुछ भी किया नीतीश कुमार ने। थोड़ा ललन सिंह के भाषण जो था कल का अगर आप देखे होंगे तो वो नीतीश कुमार को महिमा मंडली किया, तमाम सारी चीजों को लेकर के लालू राबड़ी को अटैक कर रहे थे। लेकिन चीजें सबसे देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जब भाषण देने पहुंचे तो उन्होंने लालू राबड़ी के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा, एक वाक्य तक नहीं निकाला मुझ। जो राजनीतिक पंडित है बिहार में वो ऐसे ही कैस लगाना शुरू कर देते कि क्या नीतीश कुमार, मतलब तमाम सारी चीजें अपने तरीके से करना शुरू गए। नीतीश कुमार दो पक्ष हमेशा लेके चलते हैं, एक पक्ष एनडीए, एक पक्ष महागठबंधन, बैलेंस बनाए रहते हैं, इधर नहीं तो उधर, है ना। तो खटाक से इधर नहीं तो उधर वो पूरा गेम प्लान पहले से सेट करके रखते हैं। और दोनों को एक दूसरे के, मतलब नीतीश कुमार की जरूरत है दोनों पार्टियों की एक दूसरे के, और नीतीश कुमार को भी जरूरत है कोई नहीं कोई एक पार्टी का। तो राजनीति जो है परिस्थितियों का खेल है, टाइमिंग का खेल है, कब क्या बदल जाए शायद वो। बिहार में सबका नाराजगी जो है उसकी अपने जगह है, जायज भी है, लेकिन जो तमाम सारी खबरें निकल करके जो मुझ तक पहुंची, जो बातें बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो चल रही है वो तमाम सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन फाइनली क्लाइमेक्स तक कब पहुंचेगी, किस रूप में पहुंचेगी, ये तो नेताओं के ऊपर है, उनको तय करना है। लेकिन एक बात समझने वाली बात है कि दो तीन दिन पहले जिस तरह के शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, एक नेता ने कहा 2-3 दिन पहले कि अगर बिहार में जातीय जनगणना नीतीश कुमार नहीं कराए होते तो आज की परिस्थिति में चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के सर पे चढ़ करके तांडव कर रही होती। क्या इस बात से आप सहमत हैं? कितना सहमत है आप अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।